नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम क्रैक में। दोस्तों, आज हम याद करने वाले हैं प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। और अगर इससे क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरे साथ 5 मिनट बने रहिए मेरे चैनल में, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है प्रमुख देशों का सरकारी दस्तावेज। एक बात बता दूं कि इस वीडियो में 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसे आपको सॉल्व करनी है, और जो आंसर जितना सही होगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और एक क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का टॉपिक है प्रमुख देशों का सरकारी दस्तावेज। तो सबसे पहले वाइट बुक। वाइट बुक कहाँ की है? तो वाइट बुक जर्मनी, चीन और पुर्तगाल की सरकारी दस्तावेज है। तो इसे कैसे याद करेंगे? वाइट बुक। तो जर्मनी, मनी कैसी रखनी चाहिए हमें? मनी हमें वाइट रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्लैक मनी हो तो बहुत फेरे पड़ जाएंगे। तो मनी कैसी होनी चाहिए? वाइट होनी चाहिए। चीनी कैसा होता है? तो चीनी वाइट होती है, तो चीनी। और पुर्तगाल को करेंगे पुत्र के गाल से, पुत्र के गाल से। तो पुत्र का गाल क्या होता है? जो नवजात शिशु होता है, नवजात पुत्र होता है, उसका गाल क्या होता है? तो वाइट होता है। तो वाइट बुक का संबंध हो गया जर्मनी से, चीन से और पुर्तगाल से। और ग्रे बुक है, तो ग्रे बुक का संबंध है जापान से और बेल्जियम से। तो इसे कैसे याद करेंगे? जापान को पान से करेंगे और बेल्जियम को बैल जैसे से करेंगे, और ग्रे को गिर जाने से करेंगे। तो नज़रों में कौन गिर जाते हैं? नज़रों में वो गिर जाते हैं जो अभी लॉकडाउन के टाइम पान खाकर इधर उधर थूकते हैं, वो लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं। तो लोगों की नज़रों में गिर जाएगा जो पान खा के इधर उधर थूकेगा या बैल जैसा कार्य करेगा। अगर दिमाग से काम नहीं करोगे, बैल जैसे कार्य करोगे, तो क्या होगा? आप नज़रों में लोगों के गिर जाओगे। नेक्स्ट है ब्लू बुक और ऑरेंज बुक। तो ब्लू बुक का संबंध है ब्रिटिश से, जिसे इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, और ऑरेंज बुक का संबंध है नीदरलैंड से। तो इसे कैसे याद करेंगे? ब्लू को हम करेंगे, देखिए, ब्लू को करेंगे ब्लू व्हेल से, और ब्रिटिश को करेंगे ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड ब्लू व्हेल की तरह थे जो क्या करते थे? बड़े बड़े देशों को गटक जाते थे। जिस प्रकार ब्लू व्हेल छोटी छोटी मछलियों को गटक जाती थी, ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश भी पहले बड़े बड़े देशों को गटक जाते थे। तो सेम है। तो ब्लू व्हेल का संबंध हो गया ब्रिटिश या इंग्लैंड से। या हम बोल सकते हैं कि एक और तरीके से कि ब्लू बोल और ब्रिटिश, इंग्लैंड, अंग्रेज। तो अब हम सबों को इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है। ब्लू और ब्रिटिश, इंग्लैंड, अंग्रेज, तो अब हमें इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। दोनों में जैसे आपको लगे वैसे याद कर लें। नेक्स्ट है ऑरेंज बुक। तो ऑरेंज बुक का संबंध है नीदरलैंड से। इसे कैसे याद करेंगे? अगर ऑरेंज खाओगे तो नीडर हो जाओगे, नीदरलैंड आ गया, नीडर। तो ऑरेंज खाकर नीडर हो जाओगे। तो ये तो इजली रिलेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन बुक। ग्रीन बुक का संबंध है इटली और ईरान से, जबकि येलो बुक का संबंध है फ्रांस से। तो ग्रीन बुक का संबंध है इटली और ईरान से। तो ग्रीन बुक को हम रिलेट करेंगे ग्रीन टी से, और इटली को करेंगे केतली से, ईरान को करेंगे हैरान से। तो ग्रीन टी हम कहाँ बनाएंगे? केतली पे बनाएंगे, और उसे पिएंगे तो उसे स्वाद देखकर हम हैरान हो जाते हैं। ग्रीन टी का स्वाद इतना बढ़िया होता है कि उसके स्वाद देखकर हम हैरान हो जाते हैं। तो ग्रीन टी केतली में बनाते हैं और उसके पीकर हम हैरान हो जाते हैं। तो ग्रीन बुक का संबंध हो गया इटली और ईरान से। नेक्स्ट है येलो बुक, जिसका संबंध है फ्रांस से। क्या है येलो बुक का संबंध? फ्रांस से। तो हेलो और फ्रांस को फंस गया। तो आप जब कहीं फंस जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हेलो सर, आप मेरी मदद करें। हेलो सर, क्या आप मेरी मदद करोगे? जिस प्रकार अभी देखिए लॉकडाउन के टाइम अगर कोई बंदा दूसरे स्टेटों में या दूसरे देशों में फंस गया है तो कॉल किसी को करके क्या बोलेगा? हेलो सर, आप मेरी मदद करें, बोलेगा ना। हेलो फंस गया। तो येलो बुक का संबंध हो गया फ्रांस से। नेक्स्ट है वाइट पेपर। वाइट पेपर है, तो वाइट पेपर जो है वह ब्रिटेन और भारत सरकार की विशेष विषय पर रिपोर्ट दिया जाता है। तो वाइट ब्रिटेन और भारत सरकार की विशेष रिपोर्ट। और ज्वाइंट पेपर में 2 या 2 से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट होती है। तो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। वाइट पेपर में ब्रिटेन और भारत सरकार की विशेष विषय पर रिपोर्ट, जबकि ज्वाइंट पेपर में 2 या 2 से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट। तो इसे हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से।
एक बात बता दो दोस्तों कि इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अंत में जाते जाते आप भूल जाते। तो रिवीजन कर लेते हैं। वाइट बुक, जर्मनी, चीन, पुर्तगाल। मनी कैसी रखनी चाहिए? वाइट। चीनी कैसी होती है? वाइट होती है। पुर्तगाल कैसा होता है? वाइट होता है। ग्रे बुक, गिर जाता है नज़रों में कौन? जो जापान, जो पान खाकर इधर उधर थूकता है और बैल की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है ब्लू बुक। ब्लू व्हेल क्या करती है? गटक जाती है। इसी प्रकार ब्रिटेन भी गटक जाया करता था। ऑरेंज बुक, तो ऑरेंज खाओगे तो क्या बन जाओगे? निडर बन जाओगे, निडर बन जाओगे। हो गया क्लियर। ग्रीन बुक, ग्रीन टी। ग्रीन टी कहाँ बनाते हैं? केतली में बनाते हैं, और इसके स्वाद देखकर हम हैरान हो जाते हैं। ईरान, हैरान। येलो बुक, फंस गया भाई, मेरी मदद करो। हेलो सर, फंस गया मैं, मुझे मदद करो। क्लियर। वाइट पेपर, ब्रिटेन और भारत सरकार के विशेष विषय पर रिपोर्ट होता है। ज्वाइंट पेपर, 2 या 2 से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट होती है। अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट, तो जो भी प्रैक्टिस सेट है, जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो जितना सही जवाब होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज आपका पहला प्रश्न, चीन की सरकारी दस्तावेज क्या है? तो चीन की सरकारी दस्तावेज, चीनी कैसी होती है भाई? तो वाइट होती है, तो वाइट बुक। नेक्स्ट है ब्रिटिश की ब्रिटिश की सरकारी दस्तावेज। तो ब्रिटिश की सरकारी दस्तावेज क्या है? तो ब्रिटेन क्या करते थे? ब्लू व्हेल की तरह निकल जाते थे, तो ब्लू बुक। नेक्स्ट है जापान। तो जापान की सरकारी दस्तावेज क्या है? पान खाकर इधर उधर थूकोगे तो नज़रों में गिर जाओगे, ग्रे बुक। नेक्स्ट है नीदरलैंड। निडर, तो क्या खाने से निडर बन जाओगे? ऑरेंज खाओगे तो निडर बन जाओगे। नेक्स्ट है फ्रांस की सरकारी दस्तावेज। तो फ्रांस, फंस गया सर, हेलो सर, फंस गया। हेलो बुक, हेलो। क्लियर हो गया। अब आपके लिए प्रश्न, तो प्रश्न है सिरोक कहाँ की स्थानीय पवनी है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अब पिछले वीडियो का प्रश्न का उत्तर। तो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि पार्कलैंड कहाँ की घास है? तो पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका के घास मैदान है। अगर आप मेरे चैनल एग्जाम क्रैक में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।